होली के त्योहार के मूड में आते हुए बाजार दुनिया भर के बाजारों से हफ्ते की शुरुआत के लिए है बेहद दमदार संकेत और शुक्रवार की शानदार रिकवरी के बाद आज फिर से है तेजी की तैयारी। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको होली की, हमारे सभी दर्शकों को, हमारी पूरी टीम को, हमारे सभी एक्सपर्ट्स को। और त्योहार को सीजन की शुरुआत, सीजन इसलिए कह रहा हूँ, हाँ, इस बार होली का सीजन हम 3 दिन मना रहे हैं। आज कल परसों 3 दिन सेलिब्रेशन मना रहे हैं। परसों भी बिल्कुल मनाएंगे, क्यों नहीं। मतलब एक्सटेंडेड होली मिली है, मौका मिला है तो क्यों छोड़ा जाए। तो कम नहीं करना है, बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको भी होली की और सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और अच्छा लगता है सर कि अच्छे मूड में हफ्ते की शुरुआत हो, त्योहार के दिन या त्योहार से पहले की शुरुआत, और बाजार भी पूरा उसी मूड में है और उसी मूड को आज हम आगे भी बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल, उस मूड को पूरा आगे बढ़ाएंगे। और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो बाजार में शुक्रवार को ही आज होने वाली है, जो आपके लिए बाजार का मूड, माहौल, टोन और आगे का डायरेक्शन सेट करेगी। तो आज हमने विशेष तौर पर एक विश्लेषण बनाया भी है जो आपको डायरेक्शन देने के लिए आज से काफ़ी कुछ काम आएगा। एक विश्लेषण पिछले हफ्ते था ही, बिल्कुल, जब हम कह रहे थे कि देखिए किस तरह से 3 महीनों की गिरावट के बाद चौथा महीना बेहतर होता है, किस तरह से शुरुआती नो ट्रेडिंग सेशन में गेन आते हैं। उसका पहला संकेत आपने शुक्रवार को देख लिया, दूसरा संकेत आज देखेंगे और आगे क्या देखेंगे वो भी आज डिस्कस होगा। अरे वाह, तो आज आउटलुक भी मिलेगा। बिल्कुल, आउटलुक आज बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहले ट्रिगर्स देख लेते हैं जिनके दम पर हमें आज के ट्रेडिंग सेशन की करनी है शुरुआत। और संकेत अमेरिकी बाजार से भरपूर तेजी के आते दिख रहे हैं। लगभग 400 अंकों का दमदार उछाल डाउ में, नैस्डैक उससे कहीं ज़्यादा बेहतर 2% से ज़्यादा की तेजी के साथ 225 अंक ऊपर। यूएस में बॉन्ड यील्ड्स घटी है, डॉलर इंडेक्स नीचे आया, यानी कि संकेत ये भी है बेहतर। और एसजीएक्स निफ्टी भी बहुत ही दमदार शुरुआत करने के संकेत दे रहा है। और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन ने एक बड़ा इंटरव्यू में कहा है कि वो पूरा अपना कर्ज चुका देंगे और कहीं किसी दूसरे मुश्किल में भरे ग्रुप के साथ वेदांता को कंपेयर करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दीप जो मैंने किया था वीकेंड पर। जी सर। और अनिल अग्रवाल साहब का आपको एक अलग ही रूप देखने को मिलेगा। अच्छा। और बड़ा मज़ा आएगा। और काफ़ी लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमने बग्गा साहब का इंटरव्यू किया था, एबी ऑफ ग्लोबल मार्केट्स, और इस बार हमने विशेष किया कि किस तरह से आप दुनिया भर में जो हमारे भारतीय छाए हुए हैं, अनिल अग्रवाल साहब भी उन्हीं में से एक हैं। फर्क इतना है कि वो एक उद्योगपति के तौर पर छाए हुए हैं दुनिया भर में। और इस इंटरव्यू से जो नए ज़माने के एंटरप्रेन्योर हैं, ये जो हमारे युवा हैं, उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक इस इंटरव्यू को 2 तरीके से देखना चाहिए। एक तरीका तो ये कि वेदांता ग्रुप को लेकर जो कुछ भी बातें हैं, उनके ऊपर डेट को लेकर या जो भी उनकी चिंताएं वगैरह, उनको लेकर जो बातें हैं वो है। और दूसरा जो देखने का तरीका है कि आप इस इंटरव्यू से क्या कुछ सीख सकते हैं, उनसे क्या सीख सकते हैं, उनसे क्या आगे गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये बहुत, और इंटरव्यू पूरा होली के रंग में था। हाँ, वो भी मूड में थे। बिल्कुल। आप और काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी पर्सनल आपको देखने, सुनने, जानने को मिलेगी जो आपने कभी उनके बारे में सुना। बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलिए तो ठीक है। और 1 बजे आज दोपहर को पूरा इंटरव्यू आप दोपहर 1 बजे देख सकते हैं। और बाकी जो झलके हैं और कुछ उन्होंने कई चीज़ें करी उस पर तो हम बात करेंगे। तो वेदांता फोकस में रहेगा, एंड ऑफ कोर्स और भी बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें डिस्कस करेंगे। अच्छा सर, बाजार का भी फोकस है। बाय द वे, वेदांता और आज के फोकस से बात निकली। आज मैं जितना एक्साइटेड आपकी कमेंट्री को लेकर हूँ, उतना ही एक्साइटेड 3:30 बजे को लेकर। हाँ, 3:30 बजे भी आज हमारी मस्ती की पाठशाला है। होली के लिए आज हमारी बेहद स्पेशल प्लानिंग है। एक तो मस्ती की पाठशाला, और मस्ती की पाठशाला में हमारे सारे एक्सपर्ट्स ये बताएंगे आप किसके साथ होली खेलाना चाहेंगे। एक तो आपको ये पसंद करना है कि किसे खिलाना है और किसके साथ खिलाना है, और साथ ही कारण बताना है क्यों। जाहिर सी बात है कि ऐसे सवाल है तो जवाब भी कैसे होंगे, और जब जवाब जैसे भी होंगे, उनकी जवाबों पे जो जवाब होंगे उनका आनंद ही अलग होगा। तो होली के रंग में मस्ती की पाठशाला होगी आज, मिस मत कीजिएगा। और दूसरा, हम 8:30 बजे आज होली के स्पेशल स्टॉक्स आपको मिलने वाले हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। तीसरा ये कि होली का रंग लाल या हरा, शेयर का हाल हरा या लाल, 10 बजे से हर घंटे आपको ये विशेष पेशकश मिलेगी, शेयर का हाल हरा या लाल। और 11 बजे हमारा एक और विशेष कार्यक्रम है, रंग रंगीले शेयर, #होलीवुड, और ये शो भी आप ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में खुशी के रंग भरेंगे, यानी कि कमाई के मोड़। मतलब पूरा दिन पैक्ड है आज। बिल्कुल पैक है, और सांस लेने की नहीं है, फुर्सत है। हाँ, वो तो लेते नहीं। बिल्कुल। और किसी चीज़ के नहीं है, सांस लेने की पूरी फुर्सत आज आपको। बिल्कुल। ठीक है सर, चलिए तो आज जो ये इतना अच्छा मूड हो रहा है हमारे बाजारों की, एक फैक्टर जिस पर आपकी राय लेनी है, और एक ग्लोबल फैक्टर भी है।
वेडनेसडे तक इतना खराब था पूरा ग्लोबल माहौल, वो कमेंट्री आ गई कि 50 बेसिस पॉइंट भी अगली पॉलिसी में मैं हाई कर सकता हूँ। उसके बाद थर्सडे को दूसरे एक फेड प्रेसिडेंट उन्होंने कहा मैं तो 25 बेसिस करूंगा, शायद नहीं करूंगा। मुझे बड़ा पसंद आया वो। अब नए फेवरेट वो बन रहे हैं जी, वो बन रहे। तो ये कैसे देखना है, एक दिन 50 की बात होती है, एक दिन शायद 1/4 या फिर बिल्कुल ही नहीं होती है, और वहां से बाजार का भी मूड माहौल जो ऐसे बदलते हुए 22 मार्च को फेड मीटिंग करेगा। और उस मीटिंग में क्या करेगा और क्या कहेगा उसमें अभी भी वक्त है। लेकिन उससे पहले अमेरिकी बाजारों ने दो शार्प रिएक्शन दिए, दो तरीके से। पहला रिएक्शन था कि जैसे ही ये डर लगा कि ब्याज दरें ज़्यादा बढ़ सकती है, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है, अमेरिकी बाजार धराशायी होते दिखे। और जैसे ये संकेत आया कि अमेरिकी बाजारों में ब्याज दरों की बढ़ोतरी उतनी तेज ना हो और उतनी ज़्यादा ना हो जितना डर लग रहा है, और उस पर भी शार्प रिएक्शन आया। इसका मतलब एक चीज़ साफ है दीप, कि अमेरिकी बाजार पूरी तरह से इस वक्त ब्याज दरों को खेल रहे हैं और ब्याज दरों के आउटलुक पर रिएक्शन है। तो अब ये आप कह सकते हैं कि ये तो स्टेटमेंट पहले ही आ गया था और उस पर अमेरिकी बाजार गुरुवार को चढ़ चुके, तो शुक्रवार को क्यों? बात तो वाजिब है, आपका पूछना रीजनेबल है। लेकिन अगर घटने में एक ही खबर पे 2 या 3 बार घट सकते तो बढ़ने में क्यों नहीं? ठीक है। और एक चीज़ आपको ध्यान होगा, हम लगातार पिछले 2 हफ्ते से ये बात कर रहे हैं, अमेरिकी बाजार वोलेटाइल हो रहे हैं, बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसी बड़े मूव के पहले कि वो ऊपर जाना है नीचे जाना है, लेकिन उसके पहले वोलेटाइल होकर वक्त बिताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है अमेरिकी बाजार उस प्रोसेस को लगभग पूरा कर चुके हैं। अच्छा। और अमेरिकी बाजार यहाँ से ऊपर जाने को तैयार हो रहे हैं। तो एडजस्ट हो गए हैं। हाँ, सो अनलेस की कोई अनएक्सपेक्टेड बड़ी खराब कोई खबर आ जाए जो आपको, मुझे और अमेरिकी बाजारों को पता नहीं, उसका तो हम कह नहीं सकते। अदरवाइज अमेरिकी बाजार मजबूती के लिए तैयार होते दिख रहे हैं। और उसके 2 संकेत आते दिख रहे हैं इक्विटी मार्केट से हटकर। बॉन्ड यील्ड आपके फिर से नीचे आते हुए दिख रहे हैं, डॉलर इंडेक्स फिर से नीचे आता हुआ दिखा है, थोड़ी सी राहत के संकेत आ रहे हैं, और इक्विटी जैसे रिस्की एसेट क्लास में फिर से पैसा आता हुआ दिख रहा है। हालांकि आप कह सकते हैं 2 दिनों के ट्रेंड से इतना जल्दी और इतना ज़्यादा मूड बनाने की जरूरत नहीं, बात तो सही है। लेकिन मार्केट 2 तरह से ट्रेड होते हैं हर रोज। या तो आप मीडियम टर्म व्यू 5, 7, 10, 15 दिन का लें, या तो आप बाय ऑन डिप्स लेंगे या सेल ऑन राइज लेंगे। दो में से एक तो लेना पड़ेगा, है ना। सो रेंज बाउंड मार्केट से अब ये बाय ऑन डिप्स वाले मार्केट होते हुए दिख रहे हैं। सो आई थिंक 22 मार्च को अगर किसी तरह का कोई बड़ा एक्सीडेंट ना हो, और आप देखिए ये स्टेटमेंट आने के बाद फिर से जो लोग आधा % बढ़ने की सोच रहे थे उनकी संख्या घटती जा रही है। करेक्ट। सो अब मेरे ख्याल से 1/4% की बात होगी, और 1/4% ब्याज दरों में बढ़ोतरी इस प्राइस में है। मूड क्या बिगाड़ सकता है? मूड बिगाड़ सकता है फेड चेयरमैन का अगर आगे का स्टेटमेंट कोई खराब आए तो, या फिर मूड और बना सकता है अगर उनका स्टेटमेंट अच्छा है। तो वो तो हमें 22-23 तारीख को पता चलेगा, आज नहीं। तो तब तक मुझे लगता है कि मार्केट अब थोड़े स्टेबल होंगे, कि दोनों के बीच में बैलेंस बन चुका है। अच्छा, अगर फेड के एक सदस्य खराब बोलते हैं, एक अच्छा बोलते हैं, तो फिर आप वहीं हैं जहाँ थे, और वो तो फिर अच्छा ही बस। इसलिए तो थोड़ा सा अमेरिकी बाजारों को लेकर व्यू हल्का पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है। हल्का पॉजिटिव होता है। चलिए तो चलिए, ग्लोबल संकेत सपोर्टिव हो गए। हमारे बाजार के बारे में बताएं सर। आई थिंक मेरे को छुट्टी थोड़ी रेगुलरली लेनी चाहिए। अगर ऐसा रिबाउंड आने वाला है, एक दिन अगर छुट्टी ले ली तो रेगुलरली लेनी चाहिए। तो वो आपकी एब्सेंस में सारी की सारी तेजी क्रेडिट मैंने नेहा जी को दे दी। अच्छा, चलेगा, आप ही की वजह से हुई है। क्या एक तो छुट्टी पे हो तो कोई कोई तो शो करने वाला साथ में चाहिए जी, और अच्छे से करे, दिल लगा के अच्छे से करे, तो इसलिए क्रेडिट देते रहने का। बिल्कुल। तो छुट्टी मेरी, और फिर आप अप्रूव करते हैं। बिल्कुल। सो लेकिन वो फिर उन पे परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा हर बार इतनी तेजी करा दी। लेकिन जोक्स अपार्ट, 2 चीजें जो बहुत बढ़िया हुई हैं दीप। एक तो ये आपकी क्लोजिंग 17,650 तक आप पहुंचे हैं, जो पहली बाधा थी वहां पर पहुंचे हैं। और बैंक निफ्टी में तो 41,000 की थी, उससे कहीं ऊपर जाकर बंद हुए। तो आपको क्लोजिंग बहुत शानदार मिली है। इस क्लोजिंग के दम पर आज मैं आपके लिए 3 पंक्तियां लिख कर लाया हूँ। मतलब वो होली के मूड में, वो शेयर वाली नहीं है, लेकिन शेयर से किसी तरह से कम भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि शेयर बाजार के जो शेयर उनको बड़ी पसंद आएगी। और वो पंक्तियां ये है, पहली तो ये कि निफ्टी 17,250 और 17,350 की रेंज में बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम बना चुका है। बॉटम बन चुका है? हाँ। अरे वाह, ये कंफर्मेशन मुझे आ गई डेटा से। 17,250, 17,350 जो फरवरी महीने की रेंज थी आपकी लोएस्ट लेवल की, बजट के दिन आपने 17,350 का लो बनाया था। उसके बाद पूरे महीने में 17,250, 300 के आसपास 2-3-4 बार आप पहुंचे, वक्त बिताया। अब ये शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया, ये आसानी से नहीं टूटेगा। बहुत बढ़िया बात है सर ये तो। इरशाद। हाँ। दूसरा, सिमिलरली बैंक निफ्टी 39,600, 39,900 इस रेंज में, और ज्यादा प्रिसाइज लेवल दूं 39,400 से 39,900, ये 500 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी बॉटम बना चुका है शॉर्ट टर्म। और निफ्टी का एक बार हिल भी जाए गलती से, बैंक निफ्टी का ये बॉटम हिलने में बहुत वक्त लगेगा, आसानी से नहीं टूटने वाला। उसके लिए कुछ बहुत खराब चाहिए, बहुत ज्यादा खराब चाहिए।
ये दूसरी चीज। तो पहली चीज है कि अब नीचे देखने पर बॉटम नजर आ गया और वो बड़ा कंफर्ट है, क्योंकि जब आपको पता है कि गिरने में आप कितना गिर सकते हैं तो फिर आपको यही सोचना है कि बढ़ने में कितना बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली, राइट, कितना। अब उसके भी लेवल लेता हूँ। पहला टारगेट इस रिकवरी का 17,800 850 का बनेगा, जो आजकल में आप मतलब एक दो दिनों में आ सकता है। उसके बाद 18,025 18,100 का लेवल, ये दो टारगेट ऊपर के आसानी से दिख रहे हैं। उसके बाद देखेंगे व्यू बनाएंगे क्या करना है। सो 18,000 18,100 एक वहाँ हो गया और पहले 17,800 850 हो गया। ये दो टारगेट तक पहुँचेंगे। 17,800 850 पर हम वक्त बिताएंगे, देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी पहला टारगेट है 41,942 100 की रेंज में, वो पहला टारगेट बनता है बैंक निफ्टी का, जो आज कल में हम पहुंच जाएंगे एक दो दिनों में, जब भी पहुंचना है 41,942 100। उसके बाद 42,500 42,700 का अगला टारगेट है। सो ये दो टारगेट के लिए आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ रखना है। अब मैं इसके पीछे कारण बताता हूँ क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूँ। पहला तो मैंने आपको शुरुआत में बता दी कि ग्लोबल मार्केट्स की स्ट्रेंथ है। दूसरा, हमारे बाजार एक करेक्शन पूरा करके अब बेस फॉर्मेशन जो वक्त बिताना चाहिए टाइम वाइज। सबसे बड़ी चीज़ क्या है दीप, दो तीन चीज़ें ऐसी जो होती जो आपको बाजार में बॉटम बनने के संकेत देती है। पहला, सबका इंटरेस्ट खत्म हो जाना। पिछले हफ्ते हम इसी की बात कर रहे थे, किसी को बाजार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। राइट। पोजीशन सबकी हल्की हो चुकी है। जिनके पास जो पोजीशन है वो भी वो रोज भाव देखना तक बंद कर दिया कि मेरा भाव तो बहुत दूर है। Exactly. अगर मैंने 42,000 का बैंक निफ्टी लिया है, 40,000 पे चल रहा, तो मुझे पता आने में टाइम लगेगा, तो वो अपने आप देखना कम कर देता है। राइट। सो वो लैक ऑफ इंटरेस्ट वो अपने आप में काफी हद तक। तीसरा, ट्विटर ट्रोलिंग इंडेक्स, हाँ, जो वो तो ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था। मिडवीक हम बात कर रहे थे। तो ये कुछ कुछ संकेत अब ऐसे मिलते हैं आपको जहां से आपको समझ में आता है कि लोग बड़े दुखी हैं, परेशान हैं और बाजार से बाहर निकलने के मूड में, छोड़ देने के मूड में, अब मुझे नहीं करना है। हल्के बाजार और उसके अलावा रेंज बाउंड टाइम वाइज करेक्शन हो गया, प्राइस वाइज करेक्शन हो गया। अब आपके आर्ग्यू कर सकते हैं कि निफ्टी में कौन सा प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ ज़्यादा, लेकिन स्टॉक्स में देखिए हो गया बहुत ज़्यादा। और अगर आपको लगता है निफ्टी में प्राइस वाइज करेक्शन नहीं हुआ, तो फिर दूसरा आर्गुमेंट इसकी तेजी में ये बनता है कि अगर अदानी ग्रुप जैसे शेयरों में इतनी गिरावट हो जाए, इतना हाहाकार मचे, सब कुछ है और उसके बावजूद आपका निफ्टी इतना ही गिरे, तो इसका मतलब ताकत भी तो है ना। ताकत है, करेक्ट। सो आई थिंक अब रिन्यूड इंटरेस्ट जो वापस आएगा वो बाजार को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा ग्लोबल मार्केट्स में, तो आप वापस से 18,500 18,800 की लाइफ हाई की तरफ भी बढ़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब आज से अपने को एक काम करना है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी में आना है। अभी तक हम रेंज बाउंड मार्केट में थे कि रेंज के ऊपरी सिरे पे बेचना है, रेंज के निचले सिरे पे लेना है। अब ये मान के चलना है कि जिस दिन 17,250 टूटेगा उस दिन हम सोचेंगे भाई हम गलत हो गए, माफी, कोई बात नहीं। 600 से 250 कितना है? 350 पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है। 350 पॉइंट की तो रिस्क है। इतनी नहीं लेंगे तो मार्केट में कैसे काम चलेगा? अगर बड़ा व्यू लेना है तो रोज के व्यू के लिए तो आपको लेवल आ ही रहे, लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़ा व्यू लेना है तो 17,250। थोड़ा बड़ा व्यू बैंक निफ्टी पर ले 39,400 39,500 39,500 के नीचे फ्रेश कराओ। तो अब आपको पता है कि जब तक ये नहीं टूटता, जो आसानी से टूटने वाला है नहीं, तब तक आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ तेजी की तरफ फिर से धीमे 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 मूड बना के आ जाना है। समझ गया। अब आपको जो समझ में आए इस पूरी प्रोसेस में वो खरीदिए। तो दो बड़ी चीजें आप कह रहे हैं, एक तो शॉर्ट टर्म बॉटम हो गया, दूसरा अप्रोच अब बाय ऑन डिप्स है। यस, ये दो चीजें, ये दोनों। हाँ बिल्कुल 100% कह रहा हूँ। आप कंफर्म करवा रहे हो? कंफर्म करवा रहे हो? तो हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ। एक चीज रह गई जी, ट्रेंड कल अभी मैंने पॉजिटिव नहीं किया। मैं एक दिन मुझे 17,650 की क्लोजिंग चाहिए थी। 17,600 एग्जैक्ट 600 बंद हुआ, क्योंकि आपको याद होगा 17,600 के नीचे जिस दिन निफ्टी बंद हुआ उस दिन हमने ट्रेंड नेगेटिव किया था जी, याद है? कल भी हम शुक्रवार को हम 17,600 पे ही बंद हुए, 6 पॉइंट नीचे। मैं 17,600 650 के ऊपर बंद होना चाहता हूँ। 17,850 हो तो कहना ही क्या, लेकिन 600 के ऊपर बंद होने पे भी एक बार मुझे लगेगा कि हाँ ट्रेंड बेहतर होता हुआ दिख रहा है, न्यूट्रल होता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक आज एक बढ़िया क्लोजिंग मिल जाए, बस और कुछ नहीं। एक बढ़िया क्लोजिंग थी, ठीक है सर। चलिए, अच्छा इसमें एक और फैक्टर है, बाकी सारे फैक्टर्स तो हमने टच कर लिए जी। एफआईज का योगदान का हम अपने दम पे बढ़ रहे हैं, काय का योगदान तो नहीं है, वही मैं एक है नहीं है। खरीदारी दो तरह की होती है जी, एक मजबूरी की और एक मजबूती की। आप किस लिहाज से खरीद रहे हैं? मजबूरी में खरीद रहे हैं, मजबूती से खरीद रहे हैं? एफआई ने कोई मजबूती से नहीं खरीदा है, मजबूरी में खरीदा है। हाँ, तो मैं मजबूरी वाली खरीदारी। मजबूरी क्या है? हमारा 20% इंडेक्स लॉन्ग बचा है, इतना कम है हम,
इतना बेच दिया, घटता नहीं है, ग्लोबल वापस रिकवर हो रहा है, ये तो चल जाएगा, मार्केट तो अच्छा ही है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग अभी भी है, कंपनियों की कमाई में तो इतनी कोई खास दिक्कत नहीं है, चलो फिर से लेते हैं। ये मजबूरी वाली है, समझा, शॉर्ट काटते हैं। मजबूती वाली है जब मूड बना के आए कि नई कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आएंगे, हमारी इकोनॉमी मजबूत रहेगी, आइए इंडिया पे हम बुलिश है। अब आप बीच बीच में सोचो कि इंडिया छोड़ के चाइना जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, वो मजबूरी वाली है। हमें मजबूरी की खरीदारी नहीं, दिल से आओ, मजबूती से पैसा लगाओ, टिके रहो। और वो काम तो हमारे रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं। SIP आपकी 13,000 करोड़ के ऊपर जा रही है, फ्लोज लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, तो मजबूती वाली खरीदारी तो रिटेल की है। और अभी भी कोई खास बेचा नहीं है, थोड़े बहुत स्टॉक्स जिन लोगों के पास है जो परेशान होकर बेच रहे हैं वो अलग बात है, बट जो रेगुलर डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं बेच रहे। आपको याद होगा 2 इंस्टॉलमेंट लगाने की तो हमने बात करी थी, जब लोग काफी डर रहे थे भाई 2 तो लगा लो, बाकी अब 2 में बाकी मौका मिला ठीक, नहीं मिला कोई बात नहीं, जितना लगा उतना ठीक है। अगर नहीं भी मिला बोले सर नहीं जी मेरी तो 2 इंस्टॉलमेंट बची रहेगी, आपने तो कहा 4 टुकड़ों में लगाना, अब 2 में बढ़ गया तो कोई बात नहीं। काफी लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा पैसे बचे ही नहीं जी, खत्म हो गए, आप बोल रहे हो 4 इंस्टॉलमेंट लगाओ, तो ये जो बचे हुए अगली बार में काम आएंगे, भगवान न करे वापस गिरे तो जितने लग गए उतने लग गए, कोई बात नहीं। करेक्ट 100% टाइमिंग तो ऊपर और नीचे हो नहीं सकती ना जी, है ना, हो जाए तो फिर कहना ही क्या। लोग क्या चाहते हैं एकदम 18,135 पे मेरा बिकवा दो, 17,250 भी वापस सारा मेरा करवा दो। करेक्ट सर, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं ऐसा बोलूँ, काश ऐसा कर पाता, ऐसा मिल जाए, नहीं हो पाता। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ जब भी आप बात करते हैं नीचे के 2-3% आपको छोड़ने पड़ते हैं जब आप बॉटम बनाते हैं, ऊपर के 2-3% छोड़ने पड़ते हैं जब आप टॉप बनाते हैं। एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट एंट्री और एग्जिट तो हर बार तो करना, एक आध बार हो जाए, हर बार पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए व्यू क्लियर है, डायरेक्शन क्लियर है, लेवल क्लियर है। अब चीयर अप, मूड बनाइए, होली का बढ़िया एंजॉय कीजिए। अब आपको जो पूछना है पूछिए। चलिए तो फिर आज की स्ट्रैटेजी समझते हैं सर। ग्लोबल पॉजिटिव, FIs पॉजिटिव, DIs पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, 3 पॉजिटिव, FNO न्यूट्रल, सेंटीमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड नेगेटिव है, कल न्यूट्रल कर देंगे, आई मीन परसों। कल मार्केट बंद है, होली आप कभी भी मनाओ, मार्केट कल बंद है, मार्केट वो बदलाव नहीं हुआ। ओके ठीक है। अरे डाउ फ्यूचर्स 40 ऊपर हो गए नीचे से, अच्छा रिवर्सल आया सर, वेरी गुड, पिछले कुछ मिनट में हुआ है। अमेरिका पे नजर रखिए, नजर है सर, वहाँ पे भी अब बहुत दिनों बाद मुझे अमेरिकी बाजारों पे कॉन्फिडेंस आया है, बहुत समय बाद। नहीं तो कभी आपने देखा होगा इतने टाइम से हमने पहले हम अमेरिका के लेवल्स वगैरह बहुत निकाले, आ ही नहीं रहा था वो संकेत, अब पहली बार आता है। थोड़ा सा एक आखिरी में हल्का सा कहीं से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एक लेवल से, उसकी वजह ये कि बहुत फंसे हुए ट्रेडर्स हमारे यहाँ भी वहाँ भी जी, सो जिनके लेवल्स आएंगे वो हर लेवल पे थोड़ा देने की कोशिश करेंगे, राइट, लेकिन अब लेने को लोग तैयार होंगे, वो फर्क आएगा। 17,500 17,550 आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है, आसानी से नहीं टूटेगा, इसके नीचे जाने के चांस कम है। खाली एकेडमिक पर्पज से इसके नीचे वाली लाइन लिखिए 17,425 17,465 स्ट्रॉन्ग बाय जोन आपके लिए। ऊपर 17,725 17,775 ये आज के लिए रेंज है। आज इसके ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर निकले तो 17,800 17,875 तक जाने की कोशिश हो सकती है। तो आज के दिन आप देखिए, जब मैं स्ट्रेटेजी बना रहा था 60 पॉइंट ऊपर था SGF, लेकिन तब भी मैंने जो लेवल दिए वो 125 पॉइंट ऊपर के दिए। आप 17,600 के आसपास बंद हुए हैं, सीधी रेंज ऊपर की 17,725 से 17,775 आ रही है। तो इंटरेस्टिंग ये होगा, अगर 17,650 से इसके नीचे खुलता है, आज स्पॉट लेवल की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर नहीं, अगर 17,650 से इसके नीचे खुलता तो जहाँ खुले वहीं खरीद लीजिए। अच्छा, हाँ, अगर 85 पॉइंट के गैप से खुलता तो वहाँ खरीद, तो फिर मौका है, हाँ, क्योंकि और जगह बनती है। कई बार होता है ना, आप ज़्यादा जोर से नहीं खुलते, तो 17,650 से इसके नीचे कहीं भी खुले तो वहीं मौका लेने का। ठीक है सर, बहुत क्लियर बता रहा हूँ। डन। आइए बैंक निफ्टी 40,941,000 आपके लिए दिन के लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे 40,600 40,700 स्ट्रॉन्ग बाय जोन निकल कर आता है बैंक निफ्टी के लिए, जो आसानी से नहीं टूटने वाला। ऊपर की तरफ 41,550 41,675 ये वो रेंज है जहां पर खुलकर एक बार पहुंचेंगे आप, फिर देखेंगे कि कितनी ताकत है नहीं है। उसके बाद 41,800 41,975 तक तो जाने की संभावना पूरी है, और ये बजट के दिन के हाई होंगे आपके लिए। बैंक निफ्टी बजट के हाई पर पहले पहुंचेगा, निफ्टी बाद में। निफ्टी का बजट का हाई 18,135 है, ठीक है। बैंक निफ्टी नहीं सॉरी 17,972 है, 17,972 है बजट डे का हाई, और हमारा इसका 41,975 का है। तो बैंक निफ्टी वहाँ जाने की कोशिश इस हफ्ते पक्का कर लेगा, आजकल में कर ले, कोई बड़ी बात नहीं। ये आपके लिए ऊपर के प्रॉफिट बुकिंग जोन है, हल्का फुल्का, ये डे के लिए। बाकी पोजिशनल व्यूज मैं आपको दे चुका हूँ। ठीक है सर, थोड़ा डेटा समझाएं। ऑब्वियसली पुट कॉल रेशियो और FIs की पोजीशन दोनों ही बढ़ी है,
फ्राइडे की रिकवरी में 15 से 23% आया, ठीक है, शॉर्ट काटे हैं तो बढ़ना ही है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि आपको डर लगे कि ये कोई 60-70 पे नहीं बैठे हैं। अभी भी कितना है, 23%। पुट-कॉल रेशियो थोड़ा बढ़ा है, नो डाउट, इतना कंफर्टेबल नहीं है, लाइट नहीं है, लेकिन सीरीज की शुरुआत हुई है, वीकली सीरीज, तो पोजीशन कम है, मतलब वो पोजीशन बड़ी नहीं, रेशियो है बड़ा, पोजीशन बड़ी नहीं है, ठीक है। विक्स थोड़ा सा घटा है, राइटली सो। अब आइए, स्टॉप लॉस आज को बड़े टाइट दिए मैंने। इंट्राडे स्टॉप लॉस आपका 17,500 ही है, और क्लोजिंग स्टॉप लॉस जो शुक्रवार का लो बनाया आपने 17,425 का, वो आपका क्लोजिंग स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये हो गया। बैंक निफ्टी इंट्राडे स्टॉप लॉस छोटा दिया 41,000 का, क्लोजिंग स्टॉप लॉस शुक्रवार के लो 40,600 का रहेगा। ये आपके लिए दोनों लेवल। हायर साइड पर अगर आज आप शुक्रवार का हाई पार करके टिक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों एक ही रहेगा, और वो 17,650। तो इंट्राडे वाले का तो खुलते ही ट्रिगर हो गया, 650 में बोलिए, अगर 650 के नीचे खुले तो लेना है, 650 के ऊपर खुले तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना है, सिंपल। फिर शॉर्ट नहीं रहना। हाँ, वैसे भी कमेंट्री सुन के बहुत लोगों को डर तो लगेगी, आज शॉर्ट रहना नहीं है। करेक्ट। और शुक्रवार को स्पेसिफिकली बोला था दीप, मैंने बोला, याद होगा आपको, स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे ट्रिगर हो रहे हैं, स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रिगर हो रहे हैं, निकल जाना, बहुत साफ बोला था। जनरली मैं आमतौर पर दिन के दौरान कहता नहीं, लेकिन वो स्ट्रेंथ जो दिख रही थी, इसलिए क्लियर बोला कि स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, शॉर्ट मत रहिए। करेक्ट। बैंक निफ्टी 41,550 थोड़ा सा दूर का स्टॉप लॉस है, 41,400 का हाई था शुक्रवार का, लेकिन ये स्टॉप लॉस इंट्राडे और क्लोजिंग का 41,550 का बनेगा आपके लिए बैंक निफ्टी। ठीक है, गॉट इट सर। नई पोजीशंस खरीदे निफ्टी 17,500 का स्टॉप लॉस, 17,650, 725 दो छोटे टारगेट, 750, 750 दो मीडियम, 800, 850 तक के फाइनल टारगेट खरीदने के लिए। जो लोग बेचना चाहते हैं, शौक फरमाएं एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना है। ट्रेंड के विपरीत, बाय ऑन डिप्स के ट्रेंड के विपरीत अगर किसी को बेचना है, कई बार लोग कहते हैं कि आप दोनों तरफ की स्ट्रेटेजी देते हो, लेने की, बेचने की। बिल्कुल देता हूँ, क्योंकि दोनों तरह के ट्रेडर्स हैं। सब आदमी खरीदेंगे तो बेचेगा कौन? करेक्ट। तो बेचने वाले भी, तो जो बेचने वाले उनके लिए भी स्ट्रेटेजी है। आपको जो सूट करता है वो लीजिए। करेक्ट। मतलब आपको जो पसंद आता है, जो आपके मन के मुताबिक सूट करता है, वैसा करिए। तो जिन लोगों को बेचना है, उनके लिए बेचने की जगह है 17,800 से 17,875, इस रेंज में बेचिए। स्टॉप लॉस 17,925 का होगा, 17,750, 725 दो छोटे टारगेट, 650, 600 के मीडियम टारगेट, और 17,550 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है निफ्टी में आपको बिकवाली। अब आइए बैंक खरीदना है 41,000 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट जो बनेगा 41,500, 550 दो छोटे टारगेट हैं, 41,625, 675 दो मीडियम टारगेट, 41,775, 41,975 और 42,075 तक के बड़े टारगेट्स के लिए करनी है बैंक निफ्टी में खरीदारी। और जो लोग बेचना चाहते हैं, एग्रेसिव ट्रेडर हैं और रिस्क लेना जानते हैं और स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना जानते हैं, तो ही बेचिए। और शुक्रवार को भी आपको याद होगा, दोनों बिकवाली की राय में एग्रेसिव ट्रेडर्स का था, इसलिए कि ताकि आप स्टॉप लॉस लगा के ही बेचे, बिना लगाए ना बेचे। और स्टॉप लॉस ट्रिगर होने पे बताया भी था, आज फिर से कह रहा हूँ, स्टॉप लॉस के साथ ही बेचें, अदरवाइज ना बेचें। 41,800 से 41,975 की रेंज है जहां पर आप बेच सकते हैं। दो ही टुकड़ों में बेचना है, एक 41,800, दूसरा 41,975। स्टॉप लॉस 42,100 का स्ट्रिक्ट होगा। टारगेट जो बनेंगे 41,725, 675 और 625 तीन छोटे टारगेट है, 41,550 और 41,500 दो मीडियम टारगेट है, 41,425, 41,300 और 41,250 तक के फाइनल टारगेट के लिए करनी है आपको बिकवाली। ठीक है सर, पोजीशन थोड़ी ध्यान में रखिए, स्टॉप लॉसेस स्पेशली शॉर्ट के लिए लेने बेचने दोनों की राय दे दी आपको। गॉट इट सर। थोड़ा एफआईएस के डेटा और एफएनओ के बताओ। 250 करोड़ की कैश में खरीदारी की, आई एम नॉट इम्प्रेस्ड, बहुत छोटा है, अभी लेना बाकी है। दिस इज द पॉजिटिव, अभी खरीदा नहीं, अब खरीदेंगे। शॉर्ट कट है, लगभग 4,000 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदा, ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है। वीकली सीरीज के पहले दिन ओपन इंटरेस्ट घटा है इंडेक्स ऑप्शंस में, इसका सॉरी इंडेक्स फ्यूचर्स में, इसका मतलब इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग की है। 2,500 करोड़ की स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग की है, वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट घट कर आया, तो शॉर्ट्स काटना तो शुरू कर दिया। लॉन्ग कब शुरू करते हैं? तब लॉन्ग करेंगे तभी तो 18,000 के पार निकलेंगे। 18,000 पे कौन लेने आएगा? यही तो आएंगे। तो चलिए देखते हैं, ये तो एक तो ये हो गया। अब आज डेटा के लिहाज से दीप जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा लोकल फंड ने 2,100 करोड़ की खरीदारी की, गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, नाइस, ओके। और रहा सवाल हमारा लेवल का, एक ही लेवल इम्पोर्टेंट है 17,600, ओपन इंटरेस्ट दोनों बराबर है, पुट और कॉल में 50 लाख शेयरों के आसपास का, ये आपके लिए गैप से खुलने के बाद बेस का काम करेगा 17,600। ऊपर की तरफ 17,700 हल्की फुल्की रुकावट है, 17,800, 17,700 दोनों जगह 50-50 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं, बराबर है।
बैंक निफ्टी एक ही लेवल नीचे इंपॉर्टेंट है 41,000, 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट है। ऊपर एक ही 42,000 जहाँ 23 लाख शेयर है। बैंक निफ्टी में पोजीशन थोड़ी सी कम है, तो ठीक है ये सारे। ठीक है सर। वैसे बैंक आज सेक्टर्स की बात करें तो आज यहाँ पर भी थोड़ा सेक्टर ऑफ द डे बैंक है, सेक्टर ऑफ द वीक बैंक है, सेक्टर ऑफ द मंथ बैंक है। इतना कॉन्फिडेंस? देखो बैंक के घटने का कारण क्या था, और बैंक निफ्टी ने ही और बैंक्स ने ही डाउनफॉल को लीड किया, और उसकी वजह ये थी कि जब अदानी वाला मामला आया तो सबको लगा कि बैंक्स पे प्रेशर आ जाएगा, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, डूबेंगे नहीं डूबेंगे, क्या ये वो जैसा। और जैसे ये चीज़ थोड़ी थोड़ी धीमे धीमे ठंडी होती गई और पहले रिकवरी बैंक में आई। बैंक्स में एक चीज़ तो आप मानेंगे कि अर्निंग विजिबिलिटी तो है। सबसे ज्यादा अगर किसी सेक्टर को लेकर आप ये कह सकते हो कौन सा सेक्टर कमाएगा, तो बैंक है। रिस्क क्या है? रिस्क ये थी कि बेड डेप्स हो गए तो, और जिस दिन मार्केट को ये लगे कि बेड डेप्स नहीं होंगे तो एसेट क्वालिटी आजकल तो हम चर्चा करना ही बंद कर चुके थे। यस सर। हम तो निम्स पे बात करते थे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना कमा रहे हैं और प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं। बिल्कुल। एक जमाना था हम प्रॉफिट कितना ही आ जाए फर्क ही नहीं पड़ता, निम्स कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एसेट क्वालिटी देखनी। तो ये जो एसेट क्वालिटी की चिंता फरवरी के महीने में वापस आई, अब ये निकल रही है। अगर ये निकल रही तो फिर क्या, फिर आपके लिए सामने क्या है, वापस प्रॉफिट निम्स। तो इसलिए बैंक्स नो ब्रेनर, समझ गया आपको बाय ऑन डिप्स बैंक्स में करना है। समझ गया, ठीक है। तो चलिए सेक्टर इन फोकस बैंक्स रहने वाले हैं, यहाँ पर रखिए आप नजर। आइए फिर हमारी टीम से स्टॉक्स इन फोकस भी जान लेते हैं, साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आज की। अरमान, नुपुर, वरुण और साथ ही आशीष हमारे साथ तैयार। मॉर्निंग अरमान, बताएं आज की ट्रिगर्स और खबरें क्या कह रही हैं। जी बिल्कुल, ट्रिगर्स में सबसे पहले एनएमडीसी स्टील है, जहां पर जो पहले वो टी ग्रुप में था अब वो बी ग्रुप में जो है वहां पर लिस्ट लग जाएगा। ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, वहां पर अगर आप देखेंगे यहाँ पे बोर्ड बैठक में इंटरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। आईपीओ अपडेट, दिवगी टीटीएस की अगर आप बात करेंगे तो इनका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप बात करेंगे तो लगभग 5.4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग 4 गुना से भी ज़्यादा, क्यूआईबी का लगभग 7.8 टाइम्स जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है। बिजनेस अपडेट्स है कुछ कंपनियों में, जिसमें सबसे पहले बजाज फिनसर्व की बात करें तो इनकी जो सब्सिडरी बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस में अगर आप देखेंगे आईआरडीए और जनरल इंश्योरेंस काउंसलिंग की सूचना दी है कि अगर आप देखेंगे ओवरऑल जो इनका ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है वहां पर आपको 44% की अगर आप देखेंगे मंथ ऑन मंथ गिरावट आती हुई दिखी है। वहीं अगर आप ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम की अगर आप बात करेंगे वाई आधार पर तो वहां पर लगभग आपको 12% जो है वहां पर थोड़ी बढ़ोतरी दिखेगी। और अंत में अगर आप बात करें इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की तो यहाँ पर फरवरी में लगभग 8,200 मिलियन यूनिट्स का जो वॉल्यूम उन्होंने हासिल किया है, और वाई आधार पर अगर आप देखेंगे तो ये 7% गिर कर आता हुआ दिखा है। उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम्स में अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी 6% के आसपास की अगर आपको गिरावट दिखेगी वाई आधार पर। हालांकि अगर आप मंथ ऑन मंथ देखेंगे वहाँ पर भी 7% की गिरावट। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आते हुए दिखे। मॉर्निंग नुपुर, बताएं आपके पास कौन सी खबर है। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वेदांता हिंदुस्तान जिंक, जहाँ पे जी बिजनेस से खास बातचीत में चेयरमैन साहब की तरफ से बयान आया, जहाँ पे उन्होंने ये कहा कि $1 अरब का कर्ज बहुत बड़ी बात नहीं है, $9 अरब का मुनाफा है कंपनी के पास। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा कर्ज 2 साल के अंदर चुका सकते हैं। तो ये स्टॉक आज फिर से फोकस में रहने वाले हैं। फ्राइडे को भी काफ़ी एक्शन दिखाता है इन स्टॉक्स में। ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, MRPL, चेन्नई पेट्रो भी आज फोकस में रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल टैक्स है वहाँ पे कुछ बदलाव किए। डोमेस्टिक क्रूड ऑयल में टैक्स की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है 50 रुपए प्रति टन से। तो ये स्टॉक्स पे आज फोकस में रहने वाले। नैल्को, जहाँ पे 13 मार्च के दिन बोर्ड की बैठक है, दूसरे अंतिम डिविडेंड पे कंपनी विचार करेगी, तो नैल्को भी आज फोकस में रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, जहाँ पे PTI के हवाले से खबर आती दिखी है, होम लोन की ब्याज दरों में 0.4% की कटौती की गई है। ब्याज दर में कटौती 5 से 31 मार्च तक लागू रहेगी। तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। अदानी टोटल और अदानी पोर्ट्स पर इकरा की तरफ से रेटिंग अपडेट आते दिखा है, जहां पे आउटलुक उन्होंने घटाकर नेगेटिव किया है। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए ये आउटलुक में उन्होंने बदलाव किया। तो ये स्टॉक्स भी आज फोकस में रहेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जहां पे IT डिपार्टमेंट से 570 करोड़ का रिफंड कंपनी को अब मिल चुका है, तो आज थोड़ी पॉजिटिव न्यूज आती दिखी है कंपनी को। इसके अलावा 163 करोड़ का ब्याज भी इसमें शामिल है। तो आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी फोकस में रहने वाला है। ओके, बड़ा रिफंड HAL के लिए आ रहा है। ऑर्डर विंस तो इस पर अच्छे रहे ही हैं। वरुण, मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबर है। मॉर्निंग जी, तो सबसे पहले महानगर गैस पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि एक कंपनी है UEPL, जिसका अधिग्रहण ये कर रही है। 531 करोड़ में अधिग्रहण किया जा रहा है। PNGRB से इसकी अनुमति ली जाएगी। बेसिकली ये कंपनी जो है दूसरे क्षेत्रों में अपना
जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाना चाहती है, इसके लिए अधिग्रहण किया जा रहा है। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो UEPL जो है इनको पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटर्स बोर्ड से महाराष्ट्र के रत्नागिरी और उस्मानाबाद इस टाइप के जो एरियाज़ है वहाँ पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ऑलरेडी परमिशन है, तो इसके चलते अधिग्रहण किया जा रहा है। ब्रोकिंग कंपनियों पे नज़र रखेगा क्योंकि एक्सचेंज ने क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स की एक लिस्ट जारी की है। ब्रोकर्स लिस्ट में 15 ब्रोकिंग फर्म्स जो है उनका नाम शामिल है। सभी पे अतिरिक्त निगरानी जो है वो रखी जाएगी। ये जो नए नियम है वो 1 जुलाई से लागू होंगे और इसमें सारे बड़े ब्रोकर्स हैं, लिस्टेड अनलिस्टेड। आप देखिए ICICI सिक्योरिटीज़, एंजल वन, आनंद राठी, नुवामा वेल्थ, जीरोधा, 5 पैसा, HDFC सिक्योरिटीज़ तमाम इस लिस्ट में शामिल है। M6 पर नजर रखेगा क्योंकि FPIs के लिए कमोडिटी ट्रेडिंग पर जल्द सर्कुलर जो है वो आ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सर्कुलर के बाद FPI के लिए कमोडिटी डेरिवेटिव्स जो है उसमें ट्रेडिंग का रास्ता जो है वो साफ हो जाएगा। लंबे समय से अटक रहा था, याद रखिएगा, अब इसको लेकर अपडेट आता हुआ। गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स पे नजर रखेगा, खासकर टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स जैसे स्टॉक, क्योंकि खबर ये आ रही है कि 31 मार्च 2023 के बाद जो नॉन हॉलमार्क गोल्ड है वो नहीं बिक पाएंगे, बेसिकली शॉप्स पे वो नहीं बिक पाएंगे। तो इसके चलते कहीं ना कहीं और सब जगह हॉलमार्किंग अनिवार्य की जाएगी, तो इसके चलते टाइटन और कल्याण ज्वेलर्स पे नजर रखेगा। जाइडस लाइफ एक दवा के लिए US FDA से इस कंपनी को मंजूरी मिली है। बच्चों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल होता है और 2022 के दौरान अमेरिका में अगर आप देखते हैं तो सालाना आधार पर करीब 23.37 करोड़ के आसपास की बिक्री जो है इस दवा की हुई है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स आखिरी में यहाँ पे नजर रखेगा क्योंकि इस कंपनी को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से 564 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ओके, बड़े ऑर्डर विंस हैं जहाँ पर आज आपको एक्शन दिखेगा। अरमान, कुछ और खबरें भी हैं आपके पास? जी, सुमितोमो केमिकल, यहाँ पर अगर आप देखेंगे गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कंपनी के जो भावनगर साइट है यहाँ पर अपने जो ऑपरेशन है वो बंद करने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि आपको कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ शर्तें रखी गई हैं, उन्हें पूरा करने के बाद ही उसे वापस चालू किया जाएगा। और अगर आप ये प्लांट देखेंगे, ये 25 फरवरी को इसी प्लांट पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर आग लगी थी। इंटरग्लोब एविएशन, खबरें चल रही थी कि इंटरग्लोब जो कंपनी है वो लगभग 500 से ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट से उनके ऑर्डर दे सकती है। उन्होंने इन खबर का क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये खबरों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा ये सब अभी सिर्फ स्पेकुलेशन है और लगातार अगर वो देखेंगे अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो देखते रहते हैं। बल्क बिल की बात करें तो उसमें JSW इस्पात की बात करेंगे, वहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने लगभग 0.3% जो हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनकी अब हिस्सेदारी 4.9% के आसपास से बढ़कर लगभग 5.2% के आसपास हो गई है। और ये जो हिस्सेदारी उन्होंने खरीदी है ओपन मार्केट के लिए 1 मार्च को जो है खरीदी गई है। और अंत में मनापुरम फाइनेंस की बात करेंगे, यहाँ पे SBI म्यूचुअल फंड ने लगभग 48 लाख शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं, लगभग 0.57% हिस्सेदारी है, लगभग 107 के आसपास के जो भाव पे वहाँ पर खरीदी गई। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज की खबरें। फंड एक्शन भी, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी ढेरों आई हैं ओवर द वीकेंड। आइए जानते हैं इनके बारे में। FIR मॉर्निंग आशीष, पहले तो आज की टॉप रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, शुरुआत करते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के साथ, जहां पर CLSA की तरफ से आ गया है डाउनग्रेड। पहले अंडर परफॉर्म की रेटिंग दिया करते थे, अब बिकवाली की राय दे रहे। लक्ष्य में भी की है कटौती, 4525 से घटाकर 4060 कर दिया है। 4412 की क्लोजिंग चल रही है और मान रहे कि वीट और मिल्क की कीमतों में जो उछाल देखने को मिल रहा है इसके चलते इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इन्होंने EPS और मार्जिन के एस्टिमेट्स में भी किया है बदलाव। इसके अलावा अगर आप देखें तो MGL यहाँ पर सिटी की तरफ से रिपोर्ट है, जहाँ पर खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। 907 की क्लोजिंग है, 1030 रुपए का लक्ष्य दिया और कह रहे कि पहला इनऑर्गेनिक इन्होंने एक्विजिशन किया है, जिसके चलते अगर आप देखें तो 3 ज्योग्राफिकल एरियाज में इनकी रीच बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर इसे पॉजिटिव माना जा रहा है। हालांकि एक और पॉइंट इस डील में हाईलाइट करके बताया कि जिस हिसाब से खरीदारी की है, अधिग्रहण किया है, ये सस्ते भाव पर नहीं किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, क्योंकि अगर आप देखें तो विंडफॉल गेन्स जो टैक्स है इसमें कटौती की गई है, माफ कीजिएगा कुछ बदलाव किए गए हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो CLSA खरीदारी की राय को बरकरार रखे 2970 रुपये के लक्ष्य के लिए। CLSA ने ONGC पर भी देखिए खरीदारी की राय को बरकरार रखा है, 225 का टारगेट दिया है। ऑयल इंडिया खरीदारी की राय दी है, 300 रुपये का लक्ष्य दिया है। और गेल पर भी जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, जहां पर होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है 90 रुपये के लक्ष्य के लिए। हालांकि स्टॉक चल रहा है 105 रुपये पर। और टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो एनालिस्ट मीट हुई है, इसके बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं मेरे पास। CLSA देखें तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए 1100 रुपये के लक्ष्य के लिए, 1085 की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखें तो नॉमिरा सबसे ज्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं, खरीदारी किराए के साथ 1260 रुपये का लक्ष्य दिया है।
ओके, तो ये है आपके लिए कुछ बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। आशीष, और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आपके पास? जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वैसे भी बैंकिंग स्टॉक्स रडार पर रहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो मॉर्गन स्टैनली की तरफ से काफी बढ़िया रिपोर्ट आई है, जहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 561 की क्लोजिंग है, 715 रुपए का लक्ष्य दे रहे हैं। और एक खास पॉइंट उन्होंने ये हाईलाइट किया कि अगले 60 दिनों में बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल सकती है, और अगर तेजी आती है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है कि इसे आउट परफॉर्म करे। सिप्ला यहाँ पर क्रेडिट स्विस की तरफ से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और लक्ष्य में कटौती की है, काफी ज्यादा घटा दिया है, 1300 रुपए से घटाकर 1050 कर दिया है। हालांकि स्टॉक चल रहा है 880 रुपए पर। नाम इंडिया यहाँ पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि HSBC की तरफ से आ गया है डबल अपग्रेड। पहले होल्ड की राय थी, अब सीधे तौर पर अपग्रेड कर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं। हालांकि लक्ष्य इन्होंने एडजस्ट किया, 315 से घटाकर करीब 359 रुपए कर दिया है, लेकिन अभी भी करंट मार्केट प्राइस से ऊंचा ही लक्ष्य दे रहे, क्योंकि 224 की क्लोजिंग है। और नायका यहाँ पर मैक्वायरी की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ। 150 की क्लोजिंग, 115 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। मान रहे कि लार्जेस्ट ब्यूटी ई रिटेलर है, लेकिन काफी चैलेंजेस यहाँ पर अभी आपको देखने को मिल सकते हैं। और अंत में M&M फाइनेंस, यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है 255 के लक्ष्य के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी ब्रोकर रिपोर्ट्स जहां पर आपको रखनी नजर। तो काफी सारा एक्शन आपको स्टॉक स्पेसिफिक आज दिखने वाला। नायका पर इनिशिएट करके भी सेल रिपोर्ट जय हो। बट अच्छे हैं, कुछ टारगेट कट्स आए, कुछ डाउनग्रेड्स आए, अपग्रेड्स आए, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वाली रिपोर्ट्स हैं। इनफैक्ट आज हम बात भी करने वाले हैं हर घंटे स्टॉक्स के बारे में। शेयर का हाल हराया लाल। तो ये सारे अच्छी जो रिपोर्ट्स आई हैं आज के ही नहीं, कुछ और स्टॉक्स पे वो भी कवर होने वाली है। आइए, पूरा एक्शन रहेगा, इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। आइए किया जाए स्वागत। और आज हम लेंगे ही नहीं पिक ऑफ द डे, कुछ मंडे है। हाँ। हर मंडे हम पिक ऑफ द वीक लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं, वो भी नहीं लेंगे। अच्छा, फिर होली स्टॉक्स। देखो लोगों को सब अलग अलग स्टाइल में। कुणाल जी, बंसल जी ने कुछ अलग तरीके से दुपट्टा डाला हुआ है। नहीं, दुपट्टा नहीं, सॉरी, बंसल जी बुरा मानेंगे, चुनरी। हाँ, और सुमित जी की स्टाइल कुछ अलग है, हिमांशु जी की बिल्कुल ही अलग है। हम ही ऐसे हैं जो नॉर्मल स्टाइल में आए हैं बस। तो चलिए, सब अपनी अपनी स्टाइल में स्वागत है आप सबका। वक्त है आपके लिए विशेष पिक होली के इस खास मौके पर, होली स्टॉक्स का। बंसल जी, सुप्रभात। पहले तो आप सभी को एक साथ ही होली की शुभकामनाएं दे दूं। बताएं सर, अपना पसंद का होली शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी आपको, दीपांशु को, एंटायर जी बिजनेस की टीम को, सारे को पैनलिस्ट को, व्यूअर्स को और देशवासियों के लिए तो सुमित जी बैठे हुए हैं, सबको होली की शुभकामनाएं अनिल जी। और जो होली स्पेशल स्टॉक्स है अनिल जी, नॉर्मली तो अनिल जी एक एक स्टॉक देते हैं, तो 2 स्टॉक लेके आया हूं मैं होली के लिए। एक थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, एक है HDFC बैंक। HDFC बैंक मुझे लगता है खरीदना चाहिए। बैंक निफ्टी पर अनिल जी आप कंटिन्यूसली बुलिश भी हैं। 1596 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1656 1656 के टारगेट के लिए HDFC बैंक को खरीदे। दूसरी पिक है मेरी वर्लपूल, और वर्लपूल में भी एक बेस बन रहा है, इस स्पेस के सारे स्टॉक भाग रहे हैं। और अनिल जी वॉशिंग मशीन कमाल की है इसकी, और होली के बाद मतलब कि जो कपड़े वपड़े धोएंगे लोग वर्लपूल की मशीन में धोएंगे। 1300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 1365 1365 से लेकर 1380 के टारगेट के लिए वर्लपूल है मेरा दूसरा होली स्पेशल स्टॉक। बहुत ही शानदार लॉजिक के साथ वर्लपूल। मजा आ गया कि होली के बाद जो कपड़े धुलेंगे वो वर्लपूल की मशीन में धुलेंगे। बंसल जी ये बताओ, आमतौर पर जैसे हमारे जैसे लोग होली पे वही कपड़े पहनते जो वापस धोने की जरूरत न पड़े, सीधे उन्हें फेंक ही दिया जाए, उन्हें भी वर्लपूल खरीदना है? उन्हें, उनके लिए नहीं है ये कौन? देखिए अनिल जी, मेरी तो हमारे यहाँ तो अनिल जी शुरू से प्रावधान बना हुआ है, होली के कपड़े एक बार धुलते हैं अनिल जी। और ये जो आप मेरा वो दुपट्टा देख रहे हैं अनिल जी, ये अनिल जी मॉर्निंग में अलग स्टाइल में रहेगा और आफ्टरनून में अलग स्टाइल में रहेगा, क्योंकि जब मैंने पहना तो मेरी वाइफ ने मुझे एक अलग स्टाइल बोला। मैं जब अपनी माता जी के साथ बैठ के अपना सुबह का फ्रूट ले रहा था तो उन्होंने दूसरा स्टाइल बोला। तो अनिल जी दोनों को खुश रखना है और शाम को मेरे को हंसी खुशी घर पे खाना भी खाना है, तो दोनों स्टाइल में ये दुपट्टा पहनना है मुझको आज। बहुत ही बढ़िया। बंसल जी से कोई बैलेंस बनाकर चलना सीखे, पर्सनली, प्रोफेशनली और घर में भी, दोनों तरफ से। बिल्कुल। आइए, सुप्रभात सुमित जी, राष्ट्र के नाम संदेश दे होली का और बताएं अपना होली पिक भी।
नमस्कार अनिल जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। अनिल जी, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, दीपांशु को, सभी पैनलिस्ट को और देश के सभी लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी भारतीय है, सुमित जी अपना दायरा बढ़ाओ, कब तक देशवासियों तक ही सीमित रहोगे? जी अनिल जी, मेरे को लगता है अभी वर्ल्ड के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। बताएं सर। जी अनिल जी, तो अनिल जी देखिए, होली पे, इस होली से अगले होली तक के लिए जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स हमने यहाँ पर क्लाइंटों को भी रेकमेंड किया हुआ है, हमारे क्लाइंटों को भी। हमने एशियन पेंट्स के अंदर ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी खासी गिरावट के बाद यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। तो पोजिशनल तौर पे अगर कोई भी लेना चाहता है तो एशियन पेंट्स में खरीदारी करे, डिप में लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट करे और जिन्होंने पोजिशन बना रखी है वो लोग होल्ड करें। एशियन पेंट यहाँ से ऊपर में इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 2900 से 2950 तक के लेवल दिखाएगा, पोजिशनली 3000 प्लस के लेवल दिखाएगा। 2750 इमीडिएट नीचे में ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस है। 2750 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 2900 2950 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है आपके लिए एशियन पेंट में खरीदारी करने का है। स्वागत है आपका हिमांशु जी, बताएं सर होली का शेयर। जी अनिल जी, तो पहले तो अनिल जी आपको, पूरी जी बिजनेस की टीम को, को पैनलिस्ट को और हमारे सभी व्यूअर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल जी, होली का शेयर उसी थीम, उसी सेक्टर से है जिसकी सुबह से काफी चर्चा है, बैंक्स, और उसमें भी पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक्स, और उसमें भी अनिल जी कैश सेगमेंट के बैंक्स जो कि एक बहुत अच्छी तेजी के बाद एक डिसेंट करेक्शन दिखाते हुए नजर आए हैं। मुझे लगता है बैंक्स में 2.0 रैली की शुरुआत हो चुकी है और अच्छी रनअप देखने को मिल सकता है। तो वहीं से एक छोटे टिकट साइज का बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिसका टिकर है महाबैंक, 27.70 के आसपास का अनिल जी इसमें क्लोज है। यहाँ पर मुझे लगता है कि खरीदारी करके चला जा सकता है। मेरा मानना है कि 35 रुपए का पहला लक्ष्य है और 40 से 42 रुपए तक का दूसरा लक्ष्य आने वाले कुछ महीनों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। 24 रुपए के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र मेरी तरफ से आज होली के लिए पिक। ओके, 35 और 40 के टारगेट के लिए। हिमांशु जी ईमानदारी से बताइए, दिल्ली वाले बैठकर यहाँ पर जय महाराष्ट्र कर रहे हैं तो क्या इस वजह से कि महाराष्ट्र वालों ने होली की छुट्टी कल रखी है परसों के बजाय, इसी उपलक्ष्य में बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ रहा है? अनिल जी, हम तो इस उम्मीद में है कि रात तक कोई सरप्राइज आ ही जाए शायद। सरप्राइज तो नहीं आएगा अब नहीं आएगा। अब तो होली मतलब आप आराम से 8 तारीख को शो भी करते रहिए, होली भी मनाते रहिए और ट्रेडिंग अपने जो भी क्लाइंट्स हैं उनको भी हैंडल कीजिए। लेकिन हाँ, महाराष्ट्र में चूंकि छुट्टी कल की है होली की और दोनों एक्सचेंजेस महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो इस वजह से होली की छुट्टी कल ही रखी गई है। जैन साहब का भी किया जाए स्वागत। जैन साहब, हैप्पी होली, बताएं सर अपनी पिक। बिल्कुल अनिल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू एवरीवन, पूरे पैनल को। आज एकदम चमक रहे हैं सब लोग, बहुत मजा आ रहा है देख के, दुपट्टे देख के, सफेद कपड़े देख के। एंड फिर आज शाम का जो शो है उसका तो पूरा इंतजार है एकदम, और देखते हैं आज मस्ती की पाठशाला में क्या क्या करते हैं। और बाकी मैं पहले एक बार मेरा फ्राइडे का जो वीकेंड वाले जो पिक्स है वो बता देता हूँ। मैंने HDFC बैंक, शायद राकेश जी ने या कुणाल जी ने अभी HDFC बैंक दिया था। अच्छा, राकेश जी ने तो वो होली के थीम पे कलरफुल स्टॉक की बात की है ना, वो कपड़े धोने वाला, वो तो उस थीम पे भी मैं लाए हुए कि टाटा केमिकल्स है। बट एनीवेज, पहले मैं वो रिपीट कर देता हूँ। HDFC बैंक वो था मेरा इंट्राडे FNO पिक, और HDFC ट्विंस ही ले लीजिए पूरा, और VST इंडस्ट्रीज मैंने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे दिया था, और FIEM इंडस्ट्रीज जो कि एक अच्छी ऑटो इंसुलरी कंपनी है वो पोजिशनल पिक के तौर पे। और अब मैं इस हफ्ते और अब एक्चुअली होली के हिसाब से जो लाया हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन पिक है जो कि मैंने और सेठी साहब ने बहुत बार इस स्टॉक को रेकमेंड किया हुआ है, ITD सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड। ये मेरा नंबर 1 पिक ऑफ द वीक बोल लीजिए, और या होली पिक भी बोल लीजिए। इस होली से नेक्स्ट होली तक बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, और अडानी से रिलेटेड इसमें भी फॉल आया था क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं इनके जो अडानी ग्रुप को प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स मिले थे, इनको भी उसमें से ऑर्डर मिले हुए हैं, तो उसकी वजह से ये स्टॉक थोड़ा टूटा था, और अब वापस से लास्ट वीक फ्राइडे के दिन अच्छा खासा बढ़ा, और मुझे लगता है यहाँ से भी काफी स्कोप है। फिर दूसरा टाटा केमिकल्स जो मैं बोल रहा था, ये भी डिटर्जेंट्स और ये कई सारे केमिकल्स बनाते हैं, वॉशिंग पाउडर और ये सब रिलेटेड। और तीसरा है LTTS, कोरामंडल इंटरनेशनल और वेस्ट कोस्ट पेपर। तो बेसिकली ITD सीमेंटेशन हो गया, और फिर टाटा केमिकल्स, LTTS, कोरामंडल और वेस्ट कोस्ट पेपर, ये पिक ऑफ द वीक है, और ITD सीमेंटेशन को मेरा मेन होली पिक ऑफ द ईयर माने। और तीसरा मैं जब जेम्स दूंगा तो उस टाइम पे भी कोई कलरफुल स्टॉक लाऊंगा। वो जेम्स आपका तीसरा कैसे हुआ? 1 2 3 4 5 6 7
मतलब नौवां तीसरे का मतलब ये हो गया जेम्स तो 9वां होगा, 8 तो आ गए सर हमारे पास। तीसरे का मतलब ये हो गया जो फ्राइडे जो है, हाँ। फ्राइडे वाला एक अच्छा फ्राइडे वाला एक, आज वाला एक पैच हो गया। ओके जेम्स तीसरा पैच होगा। ओके, तो फिर तो आपकी साल में एक ही बार अपीयरेंस होती है हमारे यहाँ। साल में एक ही बार अपीयरेंस। हाँ, टीवी में आप साल में एक ही बार आते हैं जैन साहब के जेम्स में बस। बाकी एक बार कहते सर कम से कम 220 बार आते हैं साल में। चलिए, तो जैन साहब की पसंद का स्टॉक है आईटीडी सीमेंटेशन होली पिक के तौर पर जी। चलिए, ढेरों स्टॉक्स जहां पर आप चूज कर सकते हैं और कुछ और बेहतरीन पिक्स भी बात करते हैं, बट जेम स्टॉक की बात निकली है तो ज्वेलरी स्टॉक्स पर रखिएगा नजर, क्योंकि हॉलमार्किंग गोल्ड ज्वेलरी ही आपको मिलने वाली है शोरूम्स में 1 अप्रैल से। नई जो हॉलमार्किंग नियम है वो हमने फेज वाइज चरणों में लागू होते हुए देखे हैं, बट अब फाइनल नोटिफिकेशन आ गया। 31 मार्च के बाद सिर्फ और सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी ही आप बेच पाएंगे। तो जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, टाइटन ले लीजिए, गीतांजलि ले लीजिए, कल्याण ज्वेलर्स ले लीजिए, पीसी ज्वेलर्स ले लीजिए, बाकी जो ज्वेलरी कंपनीज है, टीबीजी है, इन सभी के लिए अच्छी खबर आ रही है। टाइटन पर एक बार चार्ट चेक भी लिया जाए, क्योंकि इनके लिए सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर है स्पेस का, तो उनको फायदा भी होता है इसका। बंसी जी, टाइटन चार्ट देखें सर। दिपांशु, टाइटन का चार्ट देखें तो चार्ट बढ़िया है। इनफैक्ट फ्राइडे को भी चलते चलते इस पर बात हुई थी, तो टेक्निकली दीपांशु जिन्होंने ले रखा है क्लियरली होल्ड की राय है और नई खरीदारी भी यहाँ पर करनी चाहिए। एक शॉर्ट टर्म चार्ट पर एक रिवर्सल के संकेत है, तो बने रहने की राय है टाइटन के संग। और एक स्टॉप लॉस लगाएं 2377 पर, एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 2427 पहला टारगेट और 2447 दूसरा टारगेट होगा। तो टाइटन और जो बाकी आपके ज्वेलरी स्टॉक्स हैं वहां पर रखिएगा नजर। अच्छी खबर इनके लिए आ रही है। बजाज फिनसर्व, इनकी तरफ से अपडेट भी आया है। जो इनका जनरल इंश्योरेंस आर्म है बजाज आलियांज, वहां पर हमने अपडेट देखा है। मंथ ऑन मंथ जो ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है वो 44% गिर कर आया है, और इस समय का अब तक का एनुअल प्रीमियम अगर देखें साल दर साल कंपैरिजन तो 12% बढ़ा है। तो फरवरी का वैसे अगर मंथ ऑन मंथ प्रीमियम घटा है, बट ये साल अच्छा रहा है अब तक इनकी परफॉर्मेंस को लेकर। एक बार चार्ट देख लें कुणाल जी। बजाज फिनसर्व 1350 के ऊपर क्लोज हुआ था फ्राइडे को। अच्छा, माफ कीजिए, आज तो कुणाल है ही नहीं। सुमित जी, एक बार जरा चार्ट देख लीजिए बजाज फिनसर्व के। दिवांशु, बजाज फिनसर्व के अंदर एक अगर पिछले कई दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो गिरावट देखने को मिला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में नीचे में सपोर्ट मिल चुका है। और जब तक हम नीचे में सपोर्ट लेवल्स नहीं टूटेंगे 1325 1330 के, तो बजाज फिनसर्व के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। अच्छा तेजी कब बनेगा? जब स्टॉक ऊपर में 1385 का लेवल तोड़ेगा। 1385 का लेवल जब ऊपर में टूटेगा और ऊपर में सस्टेन करेगा, तो 1385 के बाद 1425 1450 रुपए तक के लेवल बजाज फिनसर्व में आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो कोई भी अगर छोटा मोटा डिप आता है तो ये स्टॉक में खरीदारी करना है, और रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होने के बाद फ्रेश खरीदारी करनी है। 1450 तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलेंगे बजाज फिनसर्व में। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व। वेदांता ये भी फोकस में है, क्योंकि हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी अनिल अग्रवाल साहब के साथ। अनिल जी ने फ्राइडे को बात भी करी थी, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर आई हैं उस कॉन्वर्जेशन में। एक बार एक झलक देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। पूरे कॉन्वर्जेशन तो आज दोपहर 1 बजे दे सकते हैं, बट एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां पर करना है हमें फोकस। पसंदीदा शहर आपका लंदन, मुंबई या कोई और? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस उम्र में भी आपके जो काम का जुनून है, एनर्जी है, इसका राज बताइए। एक तो पैशन बहुत है और देश से लगाव बहुत है। जो दे दिया सो अपना है, जो रह गया सो सपना है। सर, वैसे तो आपको समय कम मिलता होगा, लेकिन जब भी खाली समय हो आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं थोड़ा गाना गाता हूँ बैठ के, थोड़ा ढोलक भी बजा लेता हूँ, मंदिर में जाके भजन भी गाता हूँ। आपने कहा भी कि आप होली आपका फेवरेट त्योहार है और गाने का भी आपको शौक है। कोई अगर एक आध लाइन आपको याद आ रही हो, कोई सुना पाए? हम लोग तो पूरा वही आज बिरज में होली रे रसिया, ये गाना करते थे जी। हम लोग राजस्थान में करते थे राधा जी की चुनरी लाल। बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछे जी। मतलब बिजनेस की तो आपने बात की है, बट ये भी काफी सारा एक नया साइड उनका देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और फुल ऑफ लाइफ है। और इस उम्र में भी गाना, डांस, मतलब खाने पीने का पूरा शौक, और मतलब लाइफ जीते हैं एकदम वाकई में, हर रोज एंजॉय करते हैं। बिल्कुल, और बिजनेस में तो आपको पता ही है। तो चलिए, ये इंटरव्यू मिस मत कीजिएगा आज दोपहर 1 बजे
वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब के साथ। और एक और चीज़ मिस नहीं करनी जी, जो थोड़ी देर में आपके लिए आ रही है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और विशेषकर हमारे सारे एक्सपर्ट्स और दर्शकों के लिए। Guess what? कोई अंदाजा लगाना चाहेगा क्या आने वाला है? एनीबडी आप में से? थोड़ी देर में जो पूरे साल भर में आप लोगों ने कांड किए हैं ना उसकी झलक आने वाली है। और अगर आप लोगों को इन सब एनालिस्ट के, इन सब एक्सपर्ट्स के मजे लेने हैं तो थोड़ी सी देर इंतजार कीजिए। बस एक हमारी टीम ने विशेष होली के ऊपर आपको वीडियो बनाया है जिसे हम ब्लूपर्स कहते हैं, तैयारी है। अरे वाह, सुमित जी बहुत दबाव में नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि मेरा क्या होगा। बिल्कुल सुमित जी आपके ऊपर भी है, और बंसल जी तो बच ही नहीं सकते। करेक्ट। चलिए, जिन लोगों ने क्या क्या कारनामे किए उनका खुलासा होने वाला है अब से थोड़ी देर में।